नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं नरेंद्र। आज बात करेंगे बेलगाम ब्यूरोक्रेसी। जिस तरीके से उमा भारती का बयान आया था, उसके बाद अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश में इन दिनों अजब गजब बयान आ रहे हैं। सूबे में कभी नेता नालायक और निकम्मे बताए जा रहे हैं, तो कभी अफसरशाही पर भी विवादित बयान सामने आ रहे हैं। उमा भारती के ब्यूरोक्रेसी को चप्पल उठाने वाले बयान के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। भोपाल में हुए सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिना नाम लिए ब्यूरोक्रेसी को आड़े हाथों लिया और कहा कि मंत्रालय में उन्हें प्रदेश भर में आनंद ही आनंद दिखाया जाता है, जबकि सच्चाई लोगों के बीच जाकर पता चलती है कि वाकई में कितना आनंद लोगों तक पहुंचा है, क्योंकि फील्ड में जाने के बाद ये सब बातें खुलकर सामने आती हैं। सीधी सी बात है, अब ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो बयान लगातार आ रहे हैं, उमा भारती के बयान के बाद अब शिवराज सिंह चौहान का जो बयान आया है उसकी अगर बात की जाए, हालांकि इसके विरोध में होने पर दिग्गी ने उमा के बयान का विरोध किया, तो उमा ने अपने बयान पर खेद जताते हुए सत्ता में बैठे कुछ बीजेपी नेताओं को निकम्मा बता दिया। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी 4-4, 5-5 बार के विधायक सांसदों को नालायक बता चुके हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में आखिर क्या वजह है कि खुद सीएम को ब्यूरोक्रेसी आनंद के सब्ज बाग दिखा रही है? क्या वाकई सूबे में ब्यूरोक्रेसी अपना दायित्व ठीक ढंग से निभा नहीं पा रही है? क्या वाकई जिस काम पर सीएम की नजर पड़ जाए तो वो पूरे होते हैं, और बाकी योजनाओं की अगर बात करें तो उन पर क्या अफसर पलीता लगा देते हैं? तो वही कांग्रेस की बीजेपी के तमाम नेताओं के बयानों का विरोध कर रही है। अगर कहा जाए, इस पूरी बात की जाए तो उमा भारती ने क्या कहा था, सबसे पहले हम दर्शकों को वो सुनवाते हैं। समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं नहीं नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले, और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। हमसे बाकी 11 साल केंद्र मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पहले आपस में बैठ के इनको पता, मेरे साथ वो एसडी थे, पहले हमसे बात होती है, डिस्कशन होता है, फिर फाइल प्रोसेस होती है। इसके बाद अब शिवराज सिंह का बयान आज जो आया है, मिंटो हॉल में एक कार्यक्रम हो रहा था, आजादी का अमृत महोत्सव, उसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, मैं एक बार बासोदा के पास एक गांव से गुजरा था। मैं जनता से मिलता हूँ, फ्रीली मिलता हूँ, उसको मैं कहता हूँ जन दर्शन। तो सुरक्षा का तामझाम नहीं, कोई भी हाथ मिलाए, गले मिले, उससे बात करके जा रहे हैं। जो सही चीज तो जनता ही बताती है। नहीं तो आप सेक्रेटरिएट में बैठ जाओ तो ऐसा रंगीन पिक्चर पेश होता है कि महाराज की जय हो, चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। जनता के बीच में जाते हैं तो वो आनंद कितना कहां पहुंचता है, इसका भी अनुभव होता है। मैं संजय शुक्ला के बारे में नहीं कहता। भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेताओं के बयान के बाद विपक्ष भी कहां चुप रहने वाला था। अब सुनवाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से क्या बयान आया है। प्रदेश में अब ये पूरी तरह प्रमाणित हो गया है कि कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, केवल और केवल दिखावे की, विज्ञापनों के लिए काम किए जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश की व्यवस्था बदहाल है। भाजपा अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए असफलता का ठीकरा अधिकारी और अफसरों पर डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता जानती है, भाजपा नेता, भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अधिकारियों को केवल दोषारोपण किया जा रहा है। उमा भारती सार्वजनिक तौर पर कह रही हैं कि प्रदेश में भाजपा के नेता निकम्मे हैं, और आज शिवराज सिंह चौहान ने अपनी खुद की सरकार की कलई खोल दी है। बिल्कुल, अब अगर इसको संवेदनशीलता कहें या फिर ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने की कयामत, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन बयानों के बाद में विपक्ष जरूर हमलावर हो गया है। अगर हम बात करें इस पूरे मामले में, हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। साहिबर आलम वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। संदीप सबलोग प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले साहिबर आलम जी, ये जो बयान जैसे ही आया है शिवराज सिंह चौहान का, और एक हिसाब से कहें कि इसको दोनों तरीके से हम ले सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई है, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो लोग हैं, जो अफसरशाही है, जब वो मंत्रालय में बैठकर उनके सामने जो तस्वीर पेश करती है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब इसको या तो संवेदनशीलता कहें या फिर अफसरशाही जो है लगातार, जैसे कई बार कहा जाए कि शिवराज सिंह चौहान एक लंबे अरसे से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उसमें लगातार उन पे आरोप लगते रहे कि अफसरशाही हावी है, अफसरशाही प्रदेश भर में जिस तरीके से हावी है। कई काम हैं
हैं ऐसे, और ऐसी कई चीजों को लेकर विपक्ष भी हमलावर रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो घोषणावीर हैं, उनकी जो घोषणाएं होती हैं वो पूरी नहीं होती, क्योंकि जमीनी स्तर तक अगर काम को पहुंचाया जाएगा तो उसमें यही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यही अहम भूमिका निभाते हैं। साबर जी, ऐसा है, आप शिवराज सिंह जी के बयानों पर बारीकी से अध्ययन कीजिए। उनका कहना साफ है कि कुछ अधिकारी, सभी नहीं, कुछ अधिकारी जो वल्लभ भवन में बैठकर फीडबैक नीचे से लेते हैं, लेकिन उनको अब नीचे आना होगा। उनको फीडबैक अगर लेना है तो जमीन पर जाना होगा और जो काम अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करना होगा। ये एक तरीके से स्पष्ट निर्देश है, या जो उनका कहने का तरीका वही है। उनका कहीं ये मामला नहीं है कि काम हो नहीं रहे, काम को सही तरीके से किया जाए, इस बात को उन्होंने दर्शाया है। जी जी संदीप जी, क्या कहेंगे? विपक्ष, चलिए अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बयान दिया भी है तो ये कहीं ना कहीं जो नौकरशाही की बात करते थे, आप लोग ही आरोप लगाते थे कि जो नौकरशाही है प्रदेश भर में वो अपने चरम पर है, सरकार की बात नहीं सुनती है, अफसरान जो हैं अपनी चलाते हैं। अब इसके बाद में अगर उनने बयान दिया है, चलिए माना कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं, अब उनको फील्ड में उतरने की जरूरत है, एक नसीहत भी तो कह सकते हैं ना इसको, संदीप जी। नरेंद्र जी, जिस तरह से शिवराज सिंह जी का बयान हो चाहे उमा भारती जी का बयान हो, इसके संबंध में मैं आपसे सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जब हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने हमारी व्यवस्था को, यहाँ शासन व्यवस्था को तय किया था, तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन संस्थाओं को मिला के हमने अपना लोकतांत्रिक ढांचा तैयार किया था। और जिस तरीके से व्यवस्थापिका नीतियों के निर्माण का काम करती है और कार्यपालिका उसके क्रियान्वयन का काम करती है, तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों अपने आप में स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने गलत सही निर्णयों को जबरदस्ती थोपने का प्रयास, नौकरशाही पे करने का प्रयास करती है। और ये लगातार सामने आ रहा है कि जो हमारा मध्य प्रदेश लगातार कर्ज में डूबा हुआ है, तो और लगातार मुख्यमंत्री जी कर्ज लेने का काम लेते जा रहे हैं। हमने 2000 करोड़ का फिर हमने कर्ज लिया, तो कर्ज लेकर घी पीने की जो नियति भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी की बनी, और ऐसे में जो जनता से जुड़े हुए जरूरी कार्यक्रम में जरूरी योजनाएं हैं उन तक वो उनका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। और इसका सीधा सीधा ठीकरा कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल पे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जाना चाहिए। तो ये अपने बचाव में अपना ये ठीकरा जो है, अपनी असफलताओं का ठीकरा नौकरशाही पे। संदीप जी, अभी कुछ दिन पहले कमलनाथ जी भी एक बयान दे रहे थे कि कलेक्टर आप सुन लो, हमारी भी सरकार आएगी, एक वो बयान था, वो भी आपत्तिजनक था। मैं नहीं चाहता उसको टीवी पे बोलूं, लेकिन एक हिसाब से आप आज नौकरशाही के हितैषी बन रहे हैं, लेकिन जब आपके नेता इस तरीके के बयान देते हैं तब आप क्या करते हैं, तब आप कहाँ रहते हैं? नरेंद्र जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले जब 1.5 साल हमारी कांग्रेस की सरकार 1.25 साल मध्य प्रदेश में रही है, तो मध्य प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों का मनोबल इतना ऊंचा हो गया था क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी हस्तक्षेप खत्म हो गया था। आज नीचे से लेकर ऊपर के स्तर पर आप चले जाएं तो भारतीय जनता पार्टी का वार्ड स्तर के कार्यकर्ता से लेकर मंत्रिपरिषद के सदस्यों का पूरे के पूरे प्रशासन तंत्र में इतना ज्यादा हस्तक्षेप है और इतने अनावश्यक रूप से दबाव बना के उनसे काम कराने का प्रयास किया जाता है कि नौकरशाही आज बड़ी असहाय स्थिति में आ चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों से सावर जी, सीधा सा कहना है विपक्ष का कि आप लोग अब अपने जो काम नहीं कर पाए उसका ठीकरा ब्यूरोक्रेसी पर फोड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है जी, केंद्र और राज्य की बहुत सारी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो पाए, इस वजह से शिवराज जी ने ये बात कही। अब मैं उमा जी की बात पे अगर आ जाऊं तो उमा जी का कहना था कहीं ना कहीं प्रशासनिक रवैया शासन की तरफ से या मुख्यमंत्री जी की तरफ से थोड़ा सा ढीला है। अब देखिए, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। उमा जी का बयान जोड़िए और उसके 4 दिन के बाद में शिवराज जी का बयान जोड़िए, तो कहीं ना कहीं उमा जी को ये लग रहा था कि प्रशासनिक अधिकारियों पर थोड़ी सी लगाम कसी जानी चाहिए। तो वो बात उनकी समझ में आई और उन्होंने फिर वही इशारा करा कि भैया अब आपको फील्ड में जाकर काम कर रहे होंगे। क्यों कि अभी जो आपके पास जो रिपोर्टें आती हैं और उसको आप मान लेते हैं, यानी कि नीचे के अधिकारी जो बड़े अधिकारी को बताते हैं वो नहीं, बल्कि आपको भी अब नीचे आना होगा और जो केंद्र और राज्य की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाइए, तत्काल पहनाइए। इस तरह के ये निर्देश, मैं दोनों बातों का ध्यान बता चुका हूँ। जी जी जी, संदीप जी, सीधी सी बात है, एक बार एक बड़ी बात कहें तो एक देश के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा था कि हम 1 रुपए भेजते हैं लेकिन 10 पैसे जनता के पास पहुंचते हैं। एक वो भी इशारा था,
चिंता होती है, प्रदेश की चिंता होती है, देश की चिंता होती है, नेता बयान देते हैं, इसमें क्या आपत्ति है? इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? देखिए, राजनीति का विषय बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कांग्रेस पार्टी इसको लेके राजनीतिक कोई इशू बनाने का प्रयास कर रही है, ना कांग्रेस पार्टी इसको लेके कोई। लेकिन जहां तक अधिकारी और कर्मचारी के मनोबल और सम्मान की बात है, यदि आप उनका मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, उनको सम्मान नहीं देंगे, तो वो कैसे जनता को अपने कार्यक्रम जो सरकार के हैं, जन कल्याणकारी कार्यक्रम, शहवर जी बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम है, राज्य सरकार के, निश्चित रूप से सरकार अपने कार्यक्रम बनाती है, लेकिन उनका अमली जामा पहनाने का काम तो अफसरशाही करती है, कर्मचारी करते हैं। यदि आप उन्हें सम्मान नहीं देंगे, उनका मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, तो वो कैसे जनता तक जाके आपकी बात को पूरा कर पाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय संदीप जी, पहले आप पूरी चीज, आपने बयान सुना है कि मैं आपको फिर से सुनवाऊं? जी, आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सुना है कि मैं आपको फिर से सुनवाऊं? बिल्कुल सुना है। उन्होंने कहा है, उन्होंने जो कहा है कि अधिकारी जो है वल्लभ भवन में बैठ के जो पिक्चर दिखाते हैं कि आनंद ही आनंद है, और जनदर्शन में जाने के बाद ठीक उससे उलट मिलता है। जी, तो जी देखिए, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इसमें सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराना चाहता हूँ माननीय शिवराज। इसमें सम्मान की कहाँ बात आ गई? इसमें सम्मान की कहाँ बात आ गई? अरे भाई, राजनीति से अलग हटके भी तो बात होनी चाहिए। बस देखो, राजनीति से हटके बात हो रही है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि आप उन पर अविश्वास कर रहे हैं। आप अगर उन पर विश्वास करेंगे तो आपको सही स्थिति की जानकारी मिलेगी। चलिए सावर जी, उनका सीधा सा कहना है कि मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों पर, अपने प्रशासनिक लॉबी पर विश्वास नहीं कर पा रहे। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो अपने अधिकारियों से बेहतर संबंध बनाते हैं। बिल्कुल। जिस तरह एक कैबिनेट की बैठक होती है, इसी प्रकार से मुख्य सचिव के साथ भी सारे सचिवों की बैठक होती है, ये सब जानते हैं। तो सरकार जो है, शासन और प्रशासन के दोनों ही मिलकर सत्ता को चलाते हैं, तो बहुत अच्छे संबंध होते हैं आपस में। उनका कहना था कि भैया अभी आप बैठना छोड़ दो, आप जो आप ऐश कर रहे हो या जो अब आप मतलब जिम्मेदारी भी आ जाओ। उनका सीधा सीधा इशारा ये था। काम को आप गति देखिए, काम जो सिलो थोड़ा सा भी था उसमें, अब आप देखिए इस बयान के बाद से कितनी गति आती है, ये कांग्रेस भी देखेगी और मीडिया भी देखेगी। ठीक है। हाँ संदीप जी, कुछ क्या है इसमें? संदीप जी बोलना चाह रहे थे आप? जी, क्या है कि जो शिवराज सिंह जी का दर्द है, वह दर्द स्वाभाविक है, और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इनको उसकी जड़ में जाना चाहिए। इस तरह से मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप निचले स्तर पर इस बात का अपने चैनल के माध्यम से, अपने सूत्रों से परीक्षण कराएंगे तो ये बात सामने आएगी कि निचले स्तर पर जिलों में बैठे हुए विधायक और मंत्री और उनसे नीचे भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, अधिकारियों और कर्मचारियों को काम नहीं करने दे रहे हैं। जब अधिकारी को आप काम नहीं करते रहोगे, बिल्कुल असत्य है। ये बात बिल्कुल सही है। आप जाके शहवर जी, मैं आपकी विपक्षी पार्टी का जरूर हूँ, लेकिन आपके संज्ञान में लाना। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए कांग्रेस, आप बुरा मत मानिए, फील्ड में नहीं है, ट्विटर पे है, व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पर है। शहवर जी, फील्ड में कहाँ है? शहवर जी, ये रिपोर्ट कैसे मालूम आपको? अरे आए दिन घटनाएं सामने आ रही हैं। जो घटनाएं सामने आ रही है उससे आपको साफ लगता है कि कहीं ना कहीं नौकरशाही जो है वो दबाव में काम कर रही है, प्रशासन तंत्र दबाव में काम कर रहा है, अधिकारियों बिल्कुल नहीं है। सही, अगर ऐसा नहीं होता तो जो अराजकता की स्थितियां हैं मध्य प्रदेश में, आप चाहे राजनीतिक का मामला हो, चाहे अपराधों का मामला हो, चारों तरफ अराजकता की स्थिति है। आज पूरा हमारा मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम इस कर्ज से कैसे उबारे। केवल टैक्स लगा देने से कर्ज से नहीं उबरा जा सकता, जनता को सुविधा नहीं मिल जाती। ऐसा है। मेरी बात हो जाने दीजिए, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी ना, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ड्राइवर जी, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी ना, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कार्य हो रहा है, सरकार को चिंता है क्योंकि वो सरकार चला रहा है। आप विपक्ष में तो आपको कहीं ना कहीं नींद में तो नजर आएगी। हमारी चिंता मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से है। हमारी चिंता मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की भलाई से है। हमारी आपकी सरकार के कामकाज को लेकर 15 महीने की सरकार में अपन ने 7.5 करोड़ जनता क्या किया था? क्या नहीं किया? आज आप मध्य प्रदेश की जनता से जाकर पूछिए, चुनाव में जीत होना थी ना आपकी। अगर आप करते उनके लिए तो चुनाव क्यों हार गए?
देखिए, उपचुनाव हारते हैं ये आप भी जानते हैं। उपचुनाव सरकारें लड़ती हैं और सरकार वो चुनाव जीतती है। दमोह का उदाहरण है जहां हमने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और हमने आपको मुंह खाने को मजबूर कर दिया। अभी पांच उपचुनाव हो रहे हैं साइबर जी 5 उपचुनाव हो रहे हैं, 5 उपचुनाव और हैं अभी। उन उपचुनाव में आपको जनता की स्थिति भी सामने आ जाएगी, आपको अपनी सरकार की स्थिति भी सामने आ जाएगी। रही बात मध्य प्रदेश की राजनीतिक हालातों की, चुनाव से पहले आप भी यही नारे लगाया करते थे। तो मुख्यमंत्री लेकिन संदीप जी, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेके जो भूकंप का इजहार मचा हुआ है, संदीप जी एक मिनट, संदीप जी एक बात बताइए, संदीप जी एक बात बताइए, संदीप जी एक बात बताइए। बहुत पहले का एक बयान है आपके दिग्विजय सिंह एक जिले में जाकर बयान देते हैं कि वो कलेक्टर सुन ले, अभी हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और ब्याज समेत बदला लेंगे। सुनिए एक मिनट बिल्कुल सुना है। संदीप जी आपने एक मुद्दा उठाया कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उन पे दबाव बनाया जा रहा है, इस तरीके की बयानबाजी। चलिए ठीक है, शिवराज सिंह चौहान का बयान आया आज, लेकिन उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि हमें एक रंगीन पिक्चर दिखाई जाती है, वल्लभ भवन में बैठ के, मंत्रालय में बैठ के हमें एक रंगीन पिक्चर दिखाई जाती है, लेकिन जब हम धरातल पर जाते हैं वहां तो बैठ के ऐसा लगता है कि सब दूर आनंद ही आनंद है, लेकिन जब धरातल पे जाते तो एक ये मुखिया की चिंता भी हो सकती है संदीप जी। और अब आप सुनिए, आपकी बात को मैं नहीं नकार रहा कि मुखिया को चिंता होना चाहिए, उनको मध्य प्रदेश की सरकार चलाने की जिम्मेदारी है। फिर संदीप जी उन्होंने क्या कहा, आप बयान को समझिए। मैं इसलिए शांत था कि आप दोनों वरिष्ठ हमारे प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आप दोनों बात कर, लेकिन एक सबसे बड़ी बात आप मेरा कहने का मतलब समझिए, इस डिबेट का जो मूल मुद्दा है या मूल पॉइंट है, मूल उद्देश्य है, उसको समझिए। देखिए शिवराज सिंह चौहान का बयान, आपने कहा, आप जो मुद्दे को लेके जा रहे हैं कि आपके विधायक, आपके कार्यकर्ता कलेक्टर को काम नहीं करने दे रहे हैं, ये उन्होंने बात की कि मंत्रालय में जो हमें तस्वीर दिखाई जाती है वो तस्वीर वैसी नहीं होती जब हम धरातल पर पहुंचते हैं। तो कुछ अधिकारियों को उन्होंने ताकीद किया है, चेतावनी दी है कि अब मंत्रालय से बाहर निकलना है, अब फील्ड में जाकर काम करना है। संदीप जी तो इसमें क्या गलत है? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की मुखिया होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश की जनता के हित में जो काम चालू किए हैं उनका सही रूप में क्रियान्वयन हो। लेकिन इसके पीछे मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि आज मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ये सरकार वापस आई है, ये किसी से छुपा नहीं है, ये खरीद फरोख्त तो अच्छा चलिए एक और संदीप जी बात करते हैं उमा भारती जी के बयान पर। उमा भारती जी के बयान पे आ जाते हैं। उमा भारती के बयान को लेकर दिग्विजय सिंह ने तुरंत ट्वीट किया, मतलब टाइम नहीं लगाया, तुरंत ट्वीट किया। दूसरी चीज, शराबबंदी के लिए कांग्रेस खड़ी हो गई कि चलिए ठीक है शराबबंदी होनी चाहिए। तो शराबबंदी के लिए कांग्रेस इतनी तटस्थ थी तो आपके 15 महीने की सरकार थी, तब कर लेते। अब उमा भारती ने बयान दिया तो आप साहब हम उमा भारती के साथ खड़े हो गए, उस समय कर लेते, क्या दिक्कत थी? देखिए, जो भी योजनाएं और कार्यक्रम होते हैं उनका एक समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से निर्धारण किया जाता है। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि मध्य प्रदेश को कैसे कर्ज मुक्त किया जाए, कैसे यहाँ के किसान को समृद्ध किया जाए, कैसे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के मोह में हम अपनी योजना और कार्यक्रम को लागू करते, इसके पहले इन्होंने खरीद फरोख्त की सरकार गिरा दी और मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा नुकसान जो अगले 5 सालों में पूरा होने वाला था, जो हमारी योजना और कार्यक्रम। बता देता हूँ आपको सरकार क्यों गिरी थी, मैं बता देता हूँ जी। आप क्या बताएंगे, पूरे मध्य प्रदेश को पता है शायवर जी? अरे आप मेरी बात, पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो, सत्ता का लालच आपको लोकतंत्र से दूर रह गया, जनादेश आपके खिलाफ। संदीप जी शायद वो पर्दे के पीछे की स्टोरी बता दें आपको। सुन लीजिए आप जी। ये जो सरकार गिरी थी इसका कारण था मुख्यमंत्री जी द्वारा विधायक और मंत्रियों की ना सुनना, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि थे विधायक और मंत्री वो जनता के बीच में जाते थे, जनता उनसे कहती थी कि हमारे क्षेत्र में काम कीजिए, और कमलनाथ जी ये कहते थे कि चलो अभी टाइम नहीं है, चलो चलो चलो, तो ये चलो चलो में सरकार चली गई आपकी।
ये सब आपने भारतीय काम जनता जनता के नहीं किए थे। ये जो सब चुनावी भारतीय सरकार है ये जनता दोबारा पार्टी ये का काम है। कर रही है। अब आप जाइए जनता के बीच में और आप 15 महीने का आंकलन कीजिए जनता के बीच में जाके, और ये सरकार जो बनी है उसका आंकलन कीजिए। साहब जी क्योंकि बात आपको नहीं चुनाव भी मालूम। बता देंगे और 1.5 साल बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे वो भी बता देंगे कि किस तरह से अरे आप अभी मध्य चुनाव में प्रदेश देख की जनता लीजिए को रिजल्ट। छल अभी कपट के लोकसभा द्वारा विधानसभा के चुनाव है, लगातार धोखा आप दिया किस जा रहा कहाँ पर हैं है, संजीव जी, ये पता चल जाएगा। उसका शोषण किया जा रहा है, चाहे वो किसान हो चाहे महिलाओं पर अत्याचार की अरे बात हो, किसान की चिंता चाहे- करना थी तो 2 लाख का कर्जा कहाँ माफ किया आपने? अरे हमने 1 लाख तक का किया ना, 26 लाख 1 लाख किसानों में का कर्जा आया। माफ किया। आपने जो कर्ज किया था 20,000 रुपए के कर्जे माफ हुए थे, वो भी 25-30% लोगों के। सरकार ने यदि अगर आपका विधानसभा साथ किसान होता तो उपचुनाव में आपकी स्थिति ये नहीं होती। आप आत्ममंथन कीजिए। साइबर जी, आपकी सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि कमलनाथ जी ने लगभग 27 लाख किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्जे माफ किए हैं। ये चरणबद्ध तरीके से हमारा देखिए, कार्यक्रम बात थी 2 लाख था, के लेकिन किसान, 2 लाख आपकी तक के सत्ता कर्जे की की। भूख ने आपकी सत्ता की भूख ने किसान के पेट पर लात मारने का काम किया है। और आज एक एक करके बात करेंगे दोनों जन, एक एक करके बात करेंगे। तो मेरा ये कहना है एक एक करके बात करेंगे। दोनों मेहमान हमारे वरिष्ठ हैं, एक एक करके बात करेंगे। जी जी साहिबर जी, आप अपनी पूरी बात कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि सच्चाई ये है, ना इनके साथ किसान है, ना इनके साथ युवा है, ना इनके साथ महिलाएं हैं। सरकार इन सब पर काम कर रही है, इसलिए कोई नहीं है। और अब चुनाव आ रहे हैं, रिजल्ट सामने आ जाएगा, क्या दिक्कत है? महिलाओं के साथ रोज उत्पीड़न के प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार आपके लोग नारंगी पट्टा भगवा पट्टा डाल के लोगों को पीटने का काम सड़क पे कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। अरे ये कहाँ के वीडियो आप लोग वायरल कर देते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। ये सब आपकी पार्टी में जो कंपनी बनी हुई है सोशल मीडिया की, गमछा डालने में भाजपाई हो जाता है क्या? हम लोग एक नारंगी गमछा अगर कोई डाल लेता है तो क्या भाजपाई हो जाएगा वो? आप रीवा की घटना देख लीजिए, उसका नारंगी पट्टा था। सतना की घटना देख लीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि नारंगी पट्टा डालने से क्या और इंदौर में भाजपा का हो जाता है व्यक्ति? उज्जैन और इंदौर में अल्पसंख्यकों के साथ मुस्लिम वर्ग के साथ किस तरह का उत्पीड़न और अत्याचार हुआ, ये आप भी देख लीजिएगा। तो ये सब पर कार्रवाई हुई है। जिस तरह से धर्म और जाति के नाम पे, और कोई भी हो, चाहे किसी भी वर्ग जाति का हो, अगर वो गलत करता है तो कानून अपना काम करता है और कानून ने उन पर कार्रवाई की है। लेकिन किसी चप्पचूरी बेचने वाले को आप जय श्री राम के नारे लगवाने का काम करेंगे, ये कहाँ का लोकतंत्र है, कहाँ के सांप्रदायिक सद्भाव की बात? देखिए, बात कहाँ से शुरू हो गई? जय श्री राम के नारे पे आ गई। मैं यही कह रहा हूँ, ठोस मुद्दे नहीं है आपके पास। आप मुद्दे आपके पास नहीं है। आप लोग जो है धर्म और जाति के नाम पे कटुता फैला के जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। धर्म और जाति की मैं बात करूँ, बिल्कुल। देखिए धर्म और जाति पे मैं आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आजादी के बाद से आपको मालूम होगा संदीप जी, 1 लाख से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए थे। भाजपा तो 1980 में आई अस्तित्व में, फिर इससे पहले दंगे कौन करता था, कौन कराता था? 1991 से लेके और अभी 2020 तक के आप आंकड़े निकाल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और भगवाधारी लोगों ने इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव को मिटाने का 47 साल में जो 1 लाख से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस है, भाजपा है। आपने जो प्रश्न उठाया उसी पे मैं प्रतिप्रश्न कर रहा हूँ कि 1980 में आप संदीप जी और साहिबर जी, दोनों मेहमानों से एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि देखिए, अगर कोई भी बयान किसी ऐसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का आता है तो उसके 2 मायने हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, चलिए चिंता दिखाई है, और एक प्रधानमंत्री ने भी एक चिंता दिखाई थी एक समय पे, कहें हम पीछे जाकर अगर बात करें तो ये चिंता मुझे नहीं लगता किसी के मान सम्मान से जुड़ी हो सकती। लेकिन जिस तरीके से अब राजनीति शुरू हुई है, दोनों मेहमानों का आखिरी कमेंट चाहूंगा मैं। साबर जी, जिस तरीके से इस पूरे बयान को लेकर राजनीति शुरू हुई, चाहे उमा भारती के बयान की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि उमा भारती की चिंता के बाद में शिवराज सिंह चौहान ने इस बयान को दिया है, और ऐसे समय पर दिया है कि जब कुछ दिन पहले, कहें कि 2 दिन पहले उमा भारती का बयान आया था, 2 दिन बाद शिवराज सिंह चौहान का बयान आया। तो एक बड़ी बात यह भी हो सकती है कि हमें अपने प्रदेश की चिंता है, या अपने जो लोग हैं उनकी चिंता है, या कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कि बल्लभ भवन में बैठ के काम कर रहे हैं, उनको बाहर निकलना चाहिए, फील्ड पे जाना चाहिए, वो चिंता है। तो अब इसमें विपक्ष का जो हमला, जो विपक्ष जिस तरीके से हमलावर हुआ है, चलिए माना कि उमा भारती का बयान था जो वो थोड़ा सा किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला था, लेकिन इस बयान में ऐसी क्या दिक्कत है कि जो संदीप जी आपसे पूछ रहा हूँ, इस बयान में ऐसी क्या दिक्कत है कि अब आप लोग इस पर भी राजनीति करनी शुरू कर दी?
किसी बयान पर कोई राजनीति नहीं है। आज ठीक है। की इस सारी चर्चा का सार ये है कि जी। मध्य प्रदेश में इस समय जी। सत्ता का जो खेल चल रहा है, जितने मुख्यमंत्री के भारतीय जनता पार्टी के बदले गए हैं, जी। उसमें खतरा शिवराज सिंह जी को दिख रहा है। उमा भारती जी जो 2003 में अपनी ताकत से मध्य प्रदेश में सरकार स्थापित करके आई और उनकी जो उपेक्षा हो रही है, जी। वह उपेक्षा का दर्द सामने आ रहा है। चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात करें, जी। सबका निशाना एकमात्र महेश चुड़ैया की आंख है, जिस पर चलिए, शिवराज ठीक सिंह है, चौहान बैठे हुए ठीक है, हैं। ठीक है, और ठीक है। सीधा सीधा आखिरी- सत्ता का घमासान है। संदीप और जी, सत्ता के संदीप जी। घमासान का नुकसान जी। प्रदेश की नौकरशाही को भी हो रहा है और प्रदेश की जनता को भी हो रहा है। ठीक है। साहबर जी, आप लंबे समय तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के सम्मान की बात करती आई है। आज आप भले भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन आप इस बात को नकार नहीं सकते कि कांग्रेस पार्टी के समय, कांग्रेस की सरकारों के समय जनता का भी सम्मान होता था, कर्मचारी का भी और अधिकारी का भी सम्मान होता था। मैं जवाब दे दूं। जी 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 साहब देखिए, ऐसा है कि आज की जो कांग्रेस है, ना तो उसमें नेता है, ना नियत है और ना ही नेतृत्व है। इस वजह से ये मामला सब गड़बड़ हो रहा है। अब मैं आपको शिवराज जी की बात बता दूं। शिवराज जी ने चिंता जाहिर की है जनता की अपने महकमे में कि भैया मुझे चिंता है और आपको भी ये चिंता होनी चाहिए। चिंता उनको तो उसमें जनता दिक्कत की क्या नहीं, है? उनको सत्ता की है। शहाबर जी, जो खेल चल अरे रहा है भैया, भारतीय एक जनता मिनट, पार्टी में, सत्ता की देखिए, खेल चला सत्ता की बीजेपी चिंता है, में पहले आप समझ लीजिए संदीप जी, मैं क्या कह रहा हूँ संदीप जी। चिंता उनको है जी। अरे भाई, मेरी चिंता समझ लीजिए, आपकी चिंता मैं जी। समझ गया। जी। देखिए, बीजेपी में अगर मुख्यमंत्री बदले जाएं, अगर कोई अधिकारी बदले जाएं, पदाधिकारी बदले जाएं, तो आवाज नहीं आती। जी जी आपको मालूम है? जी। आपके यहाँ पे कोई अगर बदला जाता है तो वो अरविंदर सिंह जी से पूछ लीजिए कितने पक्ष में है कांग्रेस के। सचिन पायलट के दिल से पूछिए वो कितने पक्ष में है। जतिन प्रसाद जो खुद आ गए हैं, सिंधिया जी जो भाजपा में है, अब धीरे धीरे करके राहुल गांधी जी का वो पूरा नेतृत्व जो उनके चलिए साथ चलिए था, साबर कितने जी लोग बचे साबर उनके जी पास? साबर जी और वजह क्या है? संदीप जी ये साबर जानने जी और की संदीप जरूरत है जी आपको। समय की कमी है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक समय की सीमा होती है, इसलिए माफी चाहूंगा आप दोनों से। लेकिन एक बड़ी चीज है कि जिस तरीके से अब शिवराज सिंह चौहान की चिंता कहें या फिर उनका एक उमा भारती के बयान को लेकर उसका प्रति जो बयान दिया गया है उसके प्रतिपल का बयान कहा जाए, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश भर में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, मुख्यमंत्री की चिंता थी कि जो आनंद दिखाया जा रहा है या जो रंगीन तस्वीर पेश की जा रही है वैसी फील्ड पर उतरने पर नहीं होती। हालांकि निशाना किसकी तरफ था ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नामों का उन्होंने किसी भी तरीके से जिक्र नहीं किया। लेकिन अगर बात करें नौकरशाही की बात करें तो नौकरशाही को लेकर, बेलगाम ब्यूरोक्रेसी को लेकर अब मध्य प्रदेश में चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।